हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रकाश पैरामेट्रिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले वीडियोज़ में पढ़े थे हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन साहलीज मेथड से, और आज हम लोग इस वीडियोज में पढ़ने वाले हैं साइनामेथ हीमोग्लोबिन मेथड से। क्योंकि ये दो मेथड जो है मार्केट में बहुत सारे जगहों पे यूज होता है, मतलब जहाँ भी देखिए यही दोनों यूज होता है, साहलीज या साइनो मेथड। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे साइनामेथ हीमोग्लोबिन मेथड। तो हेडिंग देंगे एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय साइनामेथ हीमोग्लोबिन मेथड। estimation of hemoglobin by साइनामेथ हीमोग्लोबिन मेथड। तो इससे पहले वीडियोज में हम लोग साहलीज मेथड जब पढ़े थे तो वहाँ हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। आज डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे मेथड से और प्रिंसिपल से, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग मेथड देख लेंगे, कौन सा मेथड है। मेथड है साइनामेथ हीमोग्लोबिन मेथड। तो मेथड में हम लोग डाल देंगे मेथड साइनामेथ हीमोग्लोबिन मेथड। प्रिंसिपल देखेंगे दूसरा नंबर पे हमें प्रिंसिपल ऑफ साइनामेथ हीमोग्लोबिन इज लाइज ऑन conversion of hemoglobin to साइनामेथ hemoglobin। by the action of ड्रॉपकिंस सॉल्यूशन। ब्रैकेट में लिख लेंगे ड्रॉपकिंस सॉल्यूशन के अंदर में क्या क्या होता है। पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है। दूसरा, इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग सैंपल के रूप में क्या लेंगे। तो पहले कंपोजिशन देख लेते हैं हम लोग। ड्रॉपकिन सॉल्यूशन का कंपोजिशन देखते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ साइनामेथ हीमोग्लोबिन क्या है, कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन टू साइनामेथ हीमोग्लोबिन। यानी कि यह प्रिंसिपल कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का कन्वर्जन साइनामेथ हीमोग्लोबिन में जो एक्शन होता है ड्रॉपकिन सॉल्यूशन, उसके एक्शन से हीमोग्लोबिन साइनामेथ हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कन्वर्ट कर जाता है। यही प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, कॉलीमीटर से रीडिंग लेते हैं जब कन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट पहले हम लोग जानेंगे कंपोजिशन ऑफ ड्रॉपकिंस सॉल्यूशन। पहला है पोटेशियम साइनाइड 50 mg। दूसरा है पोटेशियम फेरिसाइनाइड 200 mg। और तीसरा नंबर पे है डिस्टिल वाटर 1000 ml। तो कंपोजिशन क्या होगा ड्रॉपकिन सॉल्यूशन का, यानी कि ड्रॉपकिन सॉल्यूशन इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। 50 mg पोटेशियम साइनाइड और 200 mg पोटेशियम फेरिसाइनाइड और 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तब तैयार हो जाएगा ड्रॉपकिन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या, सैंपल क्या लेना है।
सैंपल बोलिए या स्पेसिमेन बोलिए, सैंपल या स्पेसिमेन। क्या लेंगे? 20 माइक्रोलीटर ब्लड। कैपिलरी हो सकता है, जो कैपिलरी से प्राप्त करें, या होल ब्लड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे रिक्वायरमेंट। पहला है कैलोरीमीटर, दूसरा है क्यूवेट, तीसरा है एचबी पिपेट, चौथा है सिरिंज, फिफ्थ नंबर है कॉटन, सिक्स नंबर है ड्रॉपकिन सॉल्यूशन, और सिक्स नंबर है कॉटन स्वैब, 7 नंबर है टाइमर, स्टॉप वॉच। तो हम लोग साइनामेथ हीमोग्लोबिन से जब परफॉर्म करेंगे हीमोग्लोबिन, तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट अभी भी, जैसे कॉटन हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते हैं। अब सिरिंज, नीडल, टॉर्निक्वेट, ये सब तो कलेक्शन के समय यूज़ होता है, तो ये सब लिखना ज़रूरी है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद रिक्वायरमेंट हो गया। रिक्वायरमेंट के बाद क्या देखेंगे हम लोग? प्रोसीजर। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, पहला क्या करेंगे हम लोग? क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे। दूसरा नंबर पे क्या करेंगे? इसमें 5 ml ड्रॉपकिन सॉल्यूशन और 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे। ऐड 5 ml ड्रॉपकिन्स सॉल्यूशन एंड 20 माइक्रोलीटर ब्लड। ठीक है, दूसरा नंबर में 5 ml ड्रॉपकिन सॉल्यूशन और 20 माइक्रोलीटर ब्लड ले लिए। तो तीसरा प्रोसेस जो होगा, मिक्स्ड बेल एंड वेट। इसको डाल दिए तो दोनों क्या करना है? मिक्स्ड बेल एंड वेट 5 to 10 मिनट फॉर द कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कन्वर्जन के लिए 5 से 10 मिनट हम लोग मिक्स करने के बाद वेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर में जो है, जब 5 से 10 मिनट हो जाएगा तब उसको हम लोग कॉलीमीटर पे रीडिंग लेंगे। आफ्टर वेटिंग ऑफ 5 मिनट वेटिंग ऑफ 5 to 10 मिनट, read the absorbance of colored solution। क्या करना है? जो कलर सॉल्यूशन है 5 से 10 मिनट के बाद उसको एब्जॉर्बेंस जो है कॉलीमीटर पे ले लेना है। और कॉलीमीटर पे एब्जॉर्बेंस से बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, तो किस फिल्टर पे लेना है? एब्जॉर्बेंस कलर सॉल्यूशन ऑन आफ्टर वेटिंग 5 to 10 मिनट, रीड एब्जॉर्बेंस ऑफ कलर सॉल्यूशन ऑन द कॉलीमीटर ऑफ 520 से लेकर
550 नैनोमीटर, मतलब कि कॉलीमीटर पे हम लोग 520 या 550 नैनोमीटर फिल्टर पे क्या करेंगे हम लोग इसका एब्जॉर्बेंस ले लेंगे, ठीक है। अब वो प्रोसीजर बस इतना ही है। नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन HB इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट का हम लोगों ने जो कॉलीमीटर पे लिया है, और एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड 15.6। एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, जो सैंपल हम लोगों ने लगाया था हीमोग्लोबिन और डॉप्किन सॉल्यूशन का, उसका एब्जॉर्बेंस लेकर के यहाँ पे जो भी आएगा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके किट के साथ एक स्टैंडर्ड आता है, ठीक है, जो एक वायल में रखा रहता है, उसको एब्जॉर्बेंस लेकर के यहाँ लिख देना है। और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो होता है 15.6 दिया रहता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना। एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट बाय द एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कॉलीमीटर पे एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड ले लेंगे, ऑब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्ट का स्टैंडर्ड हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि कॉलीमीटर से 520 से 550 नैनोमीटर पे, और फिर स्टैंडर्ड का हम लोग रीडिंग ले लेंगे और इस दोनों को डिवाइड करके उतना से गुना कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो हम लोग देखे थे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इससे पहले वीडियोज़ में हम लोग भी देख चुके हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पहला था पॉलीसाइथेमिया, दूसरा था एनीमिया। जब हीमोग्लोबिन डिक्रीज करेगा तो एनीमिया कंडीशन होगा, और इंक्रीज करेगा तो पॉलीसाइथेमिया। तो यही है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय साइनामेथ हीमोग्लोबिन मेथड, जो आज खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RBC काउंट, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए आप लोग हमारे साथ, क्योंकि और इससे अच्छे वीडियोज़ हम लोग लाने वाले हैं। जैसे कि अभी तो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ इंस्ट्रूमेंट मंगाए हुए हैं, जो ऑर्डर किए हुए हैं, आने वाले हैं, कि हम आप सबको इसका विजुअलाइजेशन एकदम दिखा सकें, 3D इमेजिंग के साथ इसको हम लोग दिखा सकें।